हेलो स्टूडेंट, जो आपका जो एग्जाम होगा कल हिंदी का 5 तारीख को, उसके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो हिंदी में आपको 100 मार्क आएगा ही। तो आप लोग देखते रहे, लगातार बने रहे मेरे क्लास में, यूट्यूब पर देखते रहे A1 इंग्लिश क्लास को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? आप लोग को याद होगा जो कौन सा कहानी का ये पात्र है, तो आप लोग को पता होगा। ऑप्शन भेजे, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी रोज कहानी का नहीं है, ये ऑप्शन ए किसका आ रहा है? अभिषेक कुमार, ऑप्शन ए उसने कहा था। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इट इज द राइट आंसर। याद रखना है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, तो उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है? लहना सिंह, लहना सिंह है। ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कबीर किस काल के कवि है? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? किस काल के कवि है? देखें ऑप्शन, ऑप्शन बी भक्ति काल। भक्ति काल के नहीं थे, ये बी नहीं होगा। अभी यदि गलती कीजिएगा तो कैसे होगा? कल एग्जाम है आपका। ऑप्शन ए आ रहा है, राहुल कुमार। ऑप्शन ए आदि काल के ये कवि थे। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इट इज द राइट आंसर। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसी तरह बने रहे क्लास में, लगातार जवाब देते रहे। आपका एक्सपीरियंस ही आपका मार्क को बढ़ाएगा, समझ गए? उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ मुन्नी है या खुंती है या शांति है या विष्णी है? कौन है? तो जवाब आता है यहाँ, सही जवाब है डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है, विष्णी। विष्णी क्या है? सिपाही की माँ थी। विष्णी सिपाही की माँ थी, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखें, चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो शशि होता है और सुधाकर होता है और भानु होता है। इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पर चांदनी या रूपा या रोहित में टिक नहीं लगा करके आपको शशि में लगाना है टिक। शशि, उसके बाद सुधाकर, उसके बाद भानु, ये सब क्या है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखना है। इस सवाल को बहुत ही याद रखना है आपको, ये सवाल सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन की। अस्त का विलोम क्या होता है? अस्त का उल्टा, विलोम मीन्स क्या होता है? उल्टा, विपरीत, समझ गया ना, विपरार्थक जिसको कहते हैं। अस्त का विलोम क्या होता है? तो अस्त का क्या हो जाएगा? तो ये साधारण बात है। अस्त मीन्स क्या होता है? डूबना। तो उदय मीन्स क्या होता है? उगना। उदय मीन्स क्या होता है? उगना होता है। तो डूबना का क्या होगा? उगना ना होगा। जैसे रात का क्या होता है? तो दिन होता है। दिन का क्या होता है? रात होता है। आकाश का क्या होता है? पाताल होता है। समझ गए ना? इसी तरह आप लोग जवाब देते रहे लगातार। हाँ सही है, ऑप्शन ए सही है आपका। ऑप्शन ए मुकेश कुमार, सुरेश कुमार, पूजा कुमारी, सोनाक्षी कुमारी, स्मृति कुमारी, बहुत मस्त, लाजवाब है, झकास है एकदम। चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लेकिन सभी जवाब दे, ऐसे चुप रहने से नहीं होगा। देख रहे हैं वीडियो, ऐसे चुपचाप है, कमेंट में भेजोगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद है, उतना ये साधारण भी नहीं है जो मतलब नौ आप प्लस यन वाले में टिक यदि लगाते हो ये सही हो। ऑप्शन ए थोड़ी ना सही होगा, ऑप्शन ए रॉन्ग है। यहाँ पर हो जाएगा ने प्लस अन। ने प्लस अन, अन का मतलब क्या? अन्य। अन्य का मतलब कि सारा, जिससे सारा संसार देखते हैं उसे ही तो नयन कहते हैं। नयन का मतलब होता है आंख। क्या होता है? आंख होता है। इसीलिए आपको याद रखना होगा जो ने प्लस यन होगा। ने मतलब क्या? जो आंख ने अन्य सभी चीज को देखा, मतलब सारा संसार को देखा, इसीलिए ने प्लस अन होगा बुआरे, याद रखना है। संजीव कुमार जवाब दीजिए। संजीव कुमार चुपचाप बैठते हैं, अभी रेस्ट नहीं, जवाब दो। उसके बाद बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन को। कनक, कनक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कनक का पर्यायवाची, कनक को हम क्या कहते हैं? कनक को चांदी कहते हैं या सोना कहते हैं या बादल कहते हैं या नदी कहते हैं? आप लोग जवाब ढूंढे, आंसर दे।
आपके जवाब का मुझे इंतजार है, आपका जवाब आना चाहिए। ऑप्शन बी दे रहे हैं, ऑप्शन बी गुड़िया कुमारी, ऑप्शन बी सही है। सोना ही होगा तो सोना को क्या कहते हैं? कनक कहते हैं। क्या कहते हैं? कनक। तो ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर। समझ गए ना? कनक का पर्यायवाची है। कनक को क्या कहते हैं? सोना कहते हैं। आप पढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है चंद्रमुख, चंद्रमुख कौन सा समास है? आपको कुछ यदि याद नहीं है तो आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, वर्ड को देखें। वर्ड क्या कहता है? चंद्रमिस क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमिस क्या होता है? चंद्रमा। समझ गए ना? मुख मिस क्या होता है? अरे भाई मुंह होता है। मुख मिस क्या होता है? मुंह होता है। तो चंद्रमा की तरह जिसका मुंह हो उसे हम चंद्रमुख कहते हैं। तो ये क्या हुआ? आपका कर्म हुआ। आपके अंदर क्या है? कर्म है। जो कर्म को आप धारण किए हैं, चंद्रमा के कर्म को आप धारण किए हैं, तो कर्म धारे समास हो जाएगा। कर्म धारे समास इसीलिए होगा क्योंकि आप चंद्रमा के कर्म को आप क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं, इसीलिए ये कर्म धारे समास हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कष्ट नहीं ना हो रहा है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि A1 इंग्लिश क्लास में न जुड़े हैं, इसलिए नहीं दिक्कत होगा। कर्मधारय समास है। क्या होगा? कर्मधारय समास। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना का मतलब क्या होता है? सो देखो, रोना होता है, या व्यर्थ में हाँकना होता है, या हंसना होता है, या झूठ बोलना होता है। जवाब क्या आता है? जवाब दो। अरे बउआ रोना नहीं होता है, रोना तो रोता है, आंखों में से न लोट चूता है, गाले नहीं न बजता है उसमें, तो रोना नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका रॉन्ग है। राहुल कुमार जवाब दो। मनीष कुमार जुड़ रहे हो? अभी जुड़ रहे हो? लेट कर देते हो तुम लोग, टाइम से जुड़ जाया करो। अभी जो है लगातार आपको जब तक एग्जाम होगा तब तक मेरा VVI क्वेश्चन आते ही रहेगा। आप लोग लगातार बने ही रहे मेरे क्लास में, देखते रहे। जो कब आता है, कब अपलोड होता है वीडियो यूट्यूब पर, आप लोग देख लें, फटाफट देखें, आपको रिजल्ट बेहतर आएगा। तो देखें, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में हाँकना, मतलब खूब गप मारना। जैसे कहीं पर जाकर एकदम खूब बज रहे हैं अपने मन, तो मतलब कि हाँक रहे हैं व्यर्थ में, व्यर्थ में हाँक रहे हैं, व्यर्थ में मतलब बिना मतलबों का कुछ से कुछ बोल रहे हैं, तो गाल बजाना का अर्थ हो गया, मुहावरा हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो पढ़ाई शब्द में कौन सा जो है इसमें अगला शब्द है। प्रत्यय का मतलब आपको क्या करना है? अगला में से कुछ अर्थ निकले, अगला अर्थ निकले। अब पिछला यदि कहना है तो पिछला होता है उपसर्ग में, अगला होता है क्या? प्रत्यय में। तो देखिए, पढ़ प्लस आई, पढ़ प्लस आई तो क्या हो गया? पढ़ाई हो गया कि नहीं हो गया? तो आई यहाँ पर है, पढ़ना एक अलग चीज है, और पढ़ाई तो पढ़ाई, पढ़ मतलब आई, पढ़ने आई तभी ना पढ़ाई हुई, पढ़ना आएगा तभी ना पढ़ाई होगा। तो इसलिए पढ़, पढ़ मतलब पढ़ना, आई मतलब आ गया तो पढ़ाई हो गया। तो इसीलिए तो आई होगा। आई कहाँ है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो गया? राइट आंसर है। आप लोग माइंड में सेट करें, ऐसे एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुसरण, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? हम अभी ही बोल दिए हैं। इससे पहले जो उपसर्ग यदि कहता है तो आपको पीछे वाला लेना है। मतलब क्या? वर्ड से पीछे वाला, शब्द का पीछे वाला। अनु प्लस शरण, अनु प्लस शरण है कि नहीं? दो वर्ड है, दोनों वर्ड अलग अलग है, तो अनु हो जाएगा। कहाँ है अनु? अनु में टिक लगा दो, अनु हो जाएगा राइट आंसर। किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अभी हम बताए थे। चलिए आप बढ़ते हैं इसकी ओर, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सूर्य का थोड़ी चांद हो जाएगा, नहीं होगा। सूर्य का क्या? आकाशदीप होगा, आकाशदीप नहीं होगा। सूर्य का सूर्य पिंड भी नहीं होगा, दिनेश होगा, दिनेश होगा, प्रभाकर होगा, समझ गए, दिवाकर होगा, समझ गया, दीनानाथ होगा, समझ गए, दिनेश होगा। ये सब क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दिनेश,
दिनेश इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। कौन सा सवाल का? 12 नंबर सवाल क्वेश्चन का है। ठीक है, इसी तरह बने रहें, लगातार वीडियो में बने रहें।